What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. I'm Sudhir. So, today lecture, this is start the Hindu newspaper analysis. वेलकम टू स्टडी मिशन आई हैव टू ऑल ऑफ वेल। सो आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के लेक्चर से, आज के आर्टिकल से। तो आइए सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं और देखते हैं आज का आर्टिकल हम लोग क्या डिस्कस करने को है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मर्स की बात हो रही है कि हम लोग फार्मर्स को लेकर कैसे क्या चल सकते हैं आगे। जो फार्मर्स एक्ट आया था उसको लेकर आप लोग अगर दिल्ली के रीजन में जाएँ तो वहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाई देता है। तो ये आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुका है और इसके ऊपर पार्टिकुलरली वीडियो भी बनाया था मैं, तो इसको आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। आइए चलते हैं, ये आर्टिकल रिपीट होता रहता है। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने जान रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं बहुत सारे। लर्निंग की बात करें, स्टडी की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन तरीके पे, ऑनलाइन लेवल पे हो गई हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टडी को लेकर, एजुकेशन को लेकर। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में हम अगर ऑनलाइन की बात करें तो अर्ली लाइफ में जो अर्ली लाइफ होता है चिल्ड्रन का, वो अर्ली लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पे खोते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट, आपका टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी आपको इतना बिजी कर दिया है बच्चों को कि बच्चे आपके बाहर के दुनिया के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आर्टिकल के द्वारा कही जा रही है। तो हम लोग इसको लेकर आज बात करेंगे, देखते हैं क्या है आर्टिकल और क्या बात करते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ कोडिंग की, नंबर ऑफ कोडिंग यानी कि आप लोगों ने जैसे कि देखा था पहले कि हाँ, हम अभी भी अगर फिजिकली पढ़ाएं बच्चों को तो हम क्या पढ़ाते हैं, ये ABCDEF ऐसे कुछ पढ़ाते हैं ना हम लोग। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोडिंग है, ये जो कोडिंग हम लोग पढ़ाते हैं ABCD कर कर, या हम जो फिजिकली रूप से पढ़ाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर दिए हैं, एजुकेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी लगा दिए हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन देने के लायक हो गए हैं। क्योंकि अगर अच्छा पेरेंट्स भी हैं, एजुकेशन पेरेंट्स भी, एजुकेटेड पेरेंट्स भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को एक बैठा कर जो लेवल होता है, पढ़ाने की स्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर फीलिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स खुद ही सोशल मीडिया में बिजी रह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और ये दिक्कत पैदा होगी। जी हाँ, ये दिक्कत पैदा आपके पेरेंट्स के लिए भी है, आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है दिक्कत पैदा। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें चिल्ड्रन को लेकर, तो चिल्ड्रन जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोडिंग को लेकर। अर्ली लाइफ में उनको कोडिंग सिखाई जा रही है। अर्ली लाइफ में यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना है कोडिंग वाले जो कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग समझ रहे हैं आप लोग? कोडिंग मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं हम लोग। तो टेक्नोलॉजी के रूप में ही हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। और टेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई एक तो बात करें हम प्रेशर की, तो प्रेशर यानी फोर्स देना कि आपका बच्चा अगर कोडिंग नहीं सीखेगा, आपका बच्चा अगर टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं सीखेगा, आपका बच्चा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेगा, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फोर्स किया जाता है, हमारे जो पड़ोसी लोग होते हैं उनके द्वारा फोर्स किया जाता है कि आपका बच्चा अगर नहीं सीख पाएगा, टेक्नोलॉजी को नहीं जान पाएगा, व्हाट्सअप नहीं चला पाएगा, सोशल मीडिया को नहीं जान पाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा आपको पीछे रह जाएगा। कंप्यूटर का नॉलेज अगर बेसिक नहीं है तो बच्चा आपका पीछे है। आपके एक तो ये सिखाई जाती है कि आपका बच्चा अगर कंप्यूटर का नॉलेज रखता है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, तो आपके बच्चे को आगे भविष्य के लिए भी काम करेगा, वहाँ पे आपको जॉब लग सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे बताई जाती है कि बच्चे को एकदम माइंडसेट कर दिया जाता है यार, माइंडसेट कर दिया जाता है कि बच्चे आखिर टेक्नोलॉजी को लेकर ही चल सकते हैं, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं जी सकते हैं। ये चीज़ माइंडसेट कहीं ना कहीं कर दी जाती है बच्चों के रूप में, और वो बच्चा कहीं ना कहीं लूज बनाता है अपने सोसाइटी में। अपने अगर सोसाइटी में की बात करें, सोसाइटी का जो नॉलेज है, यानी कि अगर हम बात करें फिजिकली रूप से कि इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको एक डेवलप करने के लिए जो फिजिकली डेवलप होता है, जो फिजिकली स्किल्स होते हैं, उसको डेवलप नहीं कर पाता है। अगर बात करें उसके जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बेसिस है, जो स्पीकिंग स्किल्स है, अदर स्किल्स हैं, वो स्किल्स वो बच्चों में डेवलप नहीं कर हो पाता है। तो ये बात की जा रही है हमारे आर्टिकल के द्वारा। लेकिन अगर बात करें अभी फ़िलहाल कोविड-19 में,
कोविड-19 में, तो कोविड-19 में अभी आपको मिलेगा कि हमारे पेंडेमिक के चलते हमारे स्कूल्स कॉलेज बंद हैं। लेकिन अभी हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ हमें ऑनलाइन ही लेनी है अभी, तो ये ज़रूरत है। तो हम लोग ऑनलाइन कैसे लेकर चलेंगे, तो अगर बात करें तो हमको कहीं ना कहीं एक ये रखना पड़ेगा कि हमको एक स्किल को भी लेकर चलना पड़ेगा। जी हाँ, एक स्किल को और एक लॉजिक तरीके से सोचना पड़ेगा कि एजुकेशन केवल आपके मैथ पढ़ने से, मैथमेटिक्सन पढ़ने से, एक लैंग्वेज पढ़ने से, एक सब्जेक्ट पढ़ने से केवल आपका एजुकेशन डेवलप नहीं होता है, बल्कि आपको नीड्स है, आपको ज़रूरत है लर्निंग टू कोडिंग, लर्निंग टू मैथमेटिक्सियन, लर्निंग टू सब्जेक्ट ओनली नॉट। ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आपको केवल कोडिंग से, आपको केवल टेक्नोलॉजी से, आपको केवल एक सब्जेक्ट से, आपको केवल मैथमेटिक्स से ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डुबो देगी, बच्चे के भविष्य को डुबो देगी। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्किल चाहिए, फिजिकल एजुकेशन चाहिए, फिजिकल स्किल चाहिए, आपको बात करने का तरीका चाहिए, सोसाइटी में कैसे बात करते हैं। अगर आपका बच्चा पूरे दिन आज के सिचुएशन में घर में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो माहौल है उसको क्रिएट नहीं कर पाएगा, अपने जो अंदर का स्किल्स है उसको क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर मान कर सोच कर चलिए कि अगर एक बच्चे में वो डेवलप है, उसके अंदर वो खूबी डेवलप है, वो स्किल डेवलप है, जिससे कि वो एक राइटर आगे जाकर बन सकता है, एक विचारवादक बन सकता है। तो जब वो उसके पास विचारवादक का जो क्षमता है वो है अंदर, लेकिन उसको आप डेवलप नहीं करना चाहते हैं, उसको आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में लेके जा रहे हैं, और वो बच्चों का स्किल्स आप नहीं देख रहे हैं, उस स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बच्चे को जो भविष्य है उसको खो देंगे। अगर आज के ड्यूरेशन में, आज के टाइम में अगर बात करें, जिस बच्चे के पास प्लेयर की स्किल्स है, यानी कि अगर क्रिकेट खेलना चाहता है वो बच्चा, और आप उसको जबरन बोल रहे हैं कि आप आओ और मोबाइल पे फोकस करो, मोबाइल पे देखो, कंप्यूटर के बारे में जानो, मोबाइल के बारे में जानो, और एक टीवी स्क्रीन पर लगे रहो, मोबाइल के स्क्रीन पर लगे रहो। अरे भैया, उसका स्किल्स क्या है वो तो देखो ना, उसका स्किल्स क्या है, वो आगे कैसे जा सकता है ये तो देखो। तो ये पेंडेमिक ने सारा चीज़ें आपको उल्टा का सीधा करते हुए दिखाई दिया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स के थ्रू देख रहे हैं लेक्चर यहाँ पे, या आपको भविष्य में काम आएगा, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को बताएं। और आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप भी इस चीज़ को समझें, क्योंकि आपके अंदर एक डेवलपिंग का जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि एज को लेकर, जी हाँ, एज को लेकर अगर हम बात करें तो एज क्या होता है कि 7 साल के जो एज होते हैं, जी हाँ, 7 साल तक जो एज होते हैं हमारे चिल्ड्रन को, वो एज हमारे डेवलपिंग एज होता है। अगर हम बात करें आँखों की, आइज की, तो आइज जो होती हैं, ये आँखें जो होती हैं, ये डेवलपिंग करती हैं हमारे 7-8 साल तक। और हमारा माइंड सेट जो होता है वो 7-8 साल तक डेवलप करता है। हार्ट 7-8 साल तक डेवलप करता है, जो हार्ट होता है। ये जो डेवलपिंग हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये बॉडी ऑर्गन्स हमारे डेवलप करते रहते हैं। लेकिन इसी समय हम लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर चलते हैं और बच्चों को टेक्नोलॉजी के ऊपर फोर्स देने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे हमारे डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा पेरेंट्स को और बच्चों के साथ। अगर हम बात करें पेंडेमिक में, तो पेंडेमिक में आपको लैपटॉप एजुकेशन, सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल, और आपके बहुत सारे ऐसे टॉप 10 एजुकेशन यूट्यूबर हैं जो यहाँ पर आप वहाँ से गेन कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप लोग टेलीविज़न वॉच कर रहे हैं। लेकिन ये देर वजह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये टेक्नोलॉजी आपको एक दिन कहीं ना कहीं इस मोड़ पे ला देगा कि आप कहीं ना कहीं जो एक डेवलपिंग बॉडी है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी ऑर्गन्स डेवलप नहीं कर पाएंगे बच्चों में, और ये कहीं ना कहीं नुकसान आपको साबित हो सकता है आगे चलकर। तो ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कोडिंग से, सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप से आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को फिजिकली रूप से और एक सोचने वाली जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स एक डेवलप करने की आवश्यकता है हमारे बच्चों में और हमारे आसपास। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, और तब जाकर हम कहीं ना कहीं आगे चलकर अपने बच्चों को
एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं और एक अच्छे लेवल का एजुकेशन देने के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे लेक्चर ये, और आज का लेक्चर में काफ़ी कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता होगा आपको। तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, और ये सोशल मीडिया आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे इफेक्ट डाल सकता है हमारे बच्चों के एजुकेशन पे, तो ये ध्यान रखिएगा हम लोग कैसे लेकर चलेंगे अपने एजुकेशन को। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे लेक्चर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।